औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम 3 खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों स्पेन ने अपने इमिग्रेशन लॉ में तब्दीली का फ़ैसला किया है, और इस इमिग्रेशन लॉ में तब्दीली का फ़ैसले की बड़ी वजह यह है कि स्पेन के अंदर इस वक्त 5 लाख से ज़ायद जो है वो लोग गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। उनके पास लीगल स्टेटस नहीं है, यानी कि वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, और उनको जो है वो लीगल करने के लिए जो है कानून में तब्दीली लाई जा रही है। इसी तर्ज पर जर्मनी ने जो है वो भी एक मुसव्वदा कानून जो है वो पेश किया है, जिससे लाखों इमिग्रेंट्स का जो है वो भला होगा। और वो क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि जर्मनी में जो है उसको जो वर्कर्स की बहुत बड़ी कमी का सामना है, क्योंकि वहाँ भी नौजवानों की तादाद जो है आबादी में कम होती जा रही है और बूढ़े अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। जर्मनी को जिन शोबों में जो है वर्कर्स की कमी का सामना है, उनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकाट्रॉनिक इंजीनियर्स, बावर्ची, नर्स, बूढ़े अफराद की देखभाल के शोबे में अफराद, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर माहिरीन के साथ साथ आयरन की इंडस्ट्री में काम करने वाले हुनरमंदों की ज़रूरत है। वहाँ पर इन जो है शोबों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो वर्कर्स की कमी है, और जर्मन हुकूमत ने इस कमी को दूर करने के लिए जो है वो इमिग्रेशन कानून में तब्दीली का फैसला किया है। जैसे कि आपको मालूम है कि जर्मनी ने चंद रोज़ पहले ही जो उनकी मिनिमम वेज है, या जो मिनिमम जो उजरत है, या मिनिमम जो मुआवजा है, उसको बढ़ाकर जो है वो 12 यूरो फी घंटा की मंजूरी दे दी है। इससे पहले ये उजरत जो है ये 10 यूरो फी घंटा थी। ये भी इसीलिए किया गया है ताकि वर्कर्स को जो है वो उनके काम के साथ मुंसलिक रखा जा सके और वो अपना काम जारी रख सके। स्पेन के बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि जर्मनी ने भी इमिग्रेशन लॉ में तब्दीली का फैसला किया है, तो जर्मन वजीर दाखिला नैन्सी फेजर ने यह मंसूबा ऐसे तारकीन वतन के लिए पेश किया है कि जो जर्मनी में 5 साल से ज़ायद अरसे से मुकीम है, यानी कि 5 साल का उनका स्टे हो गया है ये जर्मनी के अंदर, और उसके साथ उनकी डोल्डिंग जो है वो उसके साथ रह रहे हैं। डोल्डिंग क्या होता है? डोल्डिंग का मतलब ये होता है कि उनका आजूल यानी कि असाइलम का केस ख़त्म हो गया है और उनकी डिपोर्टेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल है, और वो ये काम भी कर रहे हैं। इस दौरान उनको काम की इजाज़त भी मिली हुई है, और ये कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। तो उन लोगों को जो है वो उन्होंने कहा है कि वो इस स्कीम के तहत अहल होंगे कि उनको जो है वो 5 साल के प्रूफ सबसे पहले देना होंगे, और काम की आखिरी 3 जो है जिसे स्पेनिश में नवीना कहा जाता है, और सैलरी स्लिप जो है वो वहाँ पर देनी होंगी। तो उन लोगों को जो है वो लीगल किया जा सकेगा। तारकीन वतन के लिए ये जो नया रास्ता तजवीज़ किया गया है, इसके साथ जो है वहाँ पर जो 1 लाख के करीब लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। जर्मनी की हुक्मरान जमात सोशल डेमोक्रेट पार्टी SPD ने इस जो है ज़िमन में 20 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ड्राफ्ट जो है वो पेश किया है, जो मंजूर होने की सूरत में जर्मनी में तारकीन वतन को जो है वो यहाँ पर रेजिडेंट कार्ड मिल सकेगा, और इसके लिए दरख्वास्त देने और मुल्क में कानूनी तौर पर रहने की इजाज़त मिल जाएगी। इस मंसूबे का ऐलान जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर दाखिला फेजर ने जो है वो 7 जून को किया है, और इस पर वोटिंग जो है वो अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब पार्लियामेंट का इजलास होगा तो उसमें होगी, और उसमें जायज़ा लिया जाएगा कि इस कानून को जो है वो पास किया जाए। नए कवानीन के तहत तारकीन वतन को इब्तदाई तौर पर जो है वो 1 साल का रेजिडेंट कार्ड जर्मनी में रहने का मिलेगा। इसके बाद जायज़ा लिया जाएगा और मज़ीद जो है वो प्रूफ मांगे जाएंगे कि वो जर्मन जो है ज़ुबान इस दौरान सीख रहा है या नहीं सीख रहा, और जो काम कर रहे हैं वो भी जो है वो ठीक है, उनका वहाँ से उनकी सैलरी जो है वो आ रही है, और वो सैलरी जो उनको स्लिप वहाँ पर मिलती हैं वो रेगुलर मिल रही हैं। ट्रायल या आजमाइशी साल के बाद अगर दोनों चीज़ों पर अथॉरिटीज़ मुतमईन हो जाएं, यानी पहली चीज़ जो कौन सी है कि आपने जर्मन ज़ुबान जो है वो सीख रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि आपका काम जो है वो जारी है, तो आपको जो है वो लंबी मुद्दत यानी कि तवील मुद्दत का जो है वो रेजिडेंट कार्ड वहाँ पर दिया जाएगा, और आप उसका जो है वो काम का इजाज़तनामा भी मिलेगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला इमिग्रेंट जो है वो इस प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी अहल नहीं होगा, उसको जो है वो इस प्रोसेस के नज़दीक भी नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और उसके लिए तो मुमकिन होगा कि वो उसको वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। और अगर किसी ने अपनी गलत आईडी भी बताई, क्योंकि बाज़ लोग ये भी कर देते हैं कि अपनी गलत आईडी जो है वो बता देते हैं, तो ऐसे लोग भी जो है वो इस स्कीम के तहत जो है वो पेपर जमा करवाने या पेपर लेने के जो है वो काबिल नहीं होंगे। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि 1 लाख इमिग्रेंट्स जो है वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे। अपोजिशन की जमातें जो जर्मनी में हैं, CDU और CSU ने इस कानून की मुखालफत की है, और उन्होंने कहा
ہے کہ یہ جو ہے یہ اسپین کی اکانومی کے اوپر مزید بوجھ بڑھانے کا ایک عمل ہوگا، لیکن چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ کوئی احسان نہیں کیا جا رہا امیگرینٹس کے اوپر، کیونکہ یہاں پر ورکرز کی کمی ہے اور مقامی لوگ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا وہ اس کے اہل نہیں ہے، اس لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ بارسلونا سینٹر میں لذت کا نیا نام، عثمانیہ گرل ریسٹورنٹ، نفاست اور مہمان نوازی ہمارا وصف، فیملی کی تقریبات اور شادی بیاہ سالگرہ کے لیے علیحدہ ہال، 120 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش، پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بہترین امتزاج، ہماری اسپیشلٹی کوئلوں والی مرغی، افغانی پلاؤ، شاہی مرغ چنے، مٹن و چکن کڑھائی، ہوم ڈیلیوری فری، ہمارا پتہ یہ ہے۔ یہ دوسری خبر کی جانب کہ اسپین نے جو ہے وہ ٹورزم، ٹیکنالوجی اور کنسٹرکشن کے لیے جو ہے اس کو یہاں پر شدید ترین وہ افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے۔ حکومت نے قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے ایک جو ہے وہ ڈرافٹ پیش کیا ہے قانون کا، جس کے ذریعے طلبہ اور اسپین میں رہنے والے مستحق رشتہ داروں کو ورک پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ اب یہ ایک نئی چیز ہے کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ آسانی پیدا کی جائے گی کہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ اپنے کام کو بھی جاری رکھ سکیں، اور جب ان کی تعلیم مکمل ہو جائے تو ان کو اسپین کے اندر ہی جو ہے وہ ملازمت کے شعبے میں اکاموڈیٹ کیا جائے۔ تو یہ جو ہے طلبہ کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ طلبہ کو کام کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب اس کے لیے آسانی کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جو خاص طور پہ چیز ہے میرے اور آپ کے نوٹ کرنے کے لیے کہ وہ اسپین میں رہنے والوں کے مستحق رشتہ داروں کو ورک پرمٹ بھی دیے جائیں گے، یعنی کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی شخص لیگل طور پر جو ہے وہ مقیم ہے اور اس کے بھائی جو ہے یا اس کا جو ہے وہ کوئی رشتہ دار، یعنی کہ یہ رشتہ دار جو ہے ایسے قریبی رشتہ دار کہ جن میں بیوی آتی ہے، والدین آتے ہیں، اور ان کے اپنے بھائی آتے ہیں، بہنیں آتی ہیں، ان کو جو ہے یہ بہت ہی قریبی رشتہ دار گنتے ہیں۔ تو ایسا کوئی رشتہ دار جیسے کہ فرض کرے کہ میں یہاں پر لیگل سٹیٹس کے ساتھ رہ رہا ہوں، تو اب میرا بھائی بھی یہاں پر مقیم ہے تو میں اس کو بھی لیگل کروا سکوں گا، لیکن وہ جو ہے یہ اس نئے ڈرافٹ کے اندر یہ چیز شامل ہے، ابھی اس کی منظوری نہیں ہوئی ہے، اور یہ جب منظوری ہو جائے گی تو آپ پہلے سے اسپین میں جو کام کر رہے ہیں، جو یہاں پر رہ رہے ہیں، جو لیگل ہیں، ان کے رشتہ دار اگر اسپین میں رہائش کے لیے کم از کم 2 سال کی جو ہے وہ پروف دیں گے اور ملازمت جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کے پروف اگر وہ پیش کر سکیں گے تو ان کو لیگل کر دیا جائے گا۔ اسپین میں امیگریشن قوانین میں ترامیم کے مسودے میں جن ملازمتوں کا بالخصوص ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں جو ہے اسپین کو بہت زیادہ کمی کا سامنا ہے، ان میں ٹیلی مارکیٹنگ کرنے والے، سیلز کے جو ہے وہ شعبے سے تعلق رکھنے والے، ڈیلیوری کے ٹرکوں پر کام کرنے والے اور سافٹ ویئر ڈیولپرز نمایاں ہیں۔ ہسپانوی کمپنیاں ایسے ورکرز کی تلاش میں بھی ہیں جو ریسٹورنٹس کے شعبے میں ویٹرز کے طور پر کام کر سکے، اور اس کے علاوہ ہوٹل کے کمروں کی صفائی کے لیے بھی ان کو ورکرز کی بہت ضرورت ہے۔ اس سیکٹر میں افرادی قوت میں کمی البتہ یورپ بھر میں ایک مسئلہ ہے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسپین میں کئی کاروبار یا لیبر کی کمی کی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہے۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کیونکہ ورکرز کی کمی ہے اور کاروبار جو ہے وہ اس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک اور گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کے لیے اس میں کوئی اٹریکشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جن لوگوں کو لیگل کرنے کا سوچا جا رہا ہے وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں پر پہلے سے آلریڈی مقیم ہیں۔ نئے آنے والے لوگوں کے لیے یہاں پر کوئی اس طرح کا منصوبہ جو ہے اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ایک پہلے سے پروسیس چل رہا ہے اور اس کے لیے اگر وہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ یعنی کہ یہاں پر آ کر سب سے پہلے آپ نے پادرون کروانی ہے اور اس کو 3 سال چلانا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے یہاں پر آپ اس کو جو ہے پادرون کے ساتھ جو ہے وہ آپ لیگل طور پر کام نہیں کر سکتے، تو اس کے ساتھ آپ نے یہاں پر رہنا ہے۔ اگر تو آپ یہ رہ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہو، تو پھر تو پاکستان سے آنے کا رسک لیں، لیکن یہ جو منصوبہ جو اب اعلان کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، اس میں وہ شمار نہیں ہوتے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ نمبر 9
नेज़ दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना होते हैं। अब आज की तीसरी खबर यह है कि इटली में इंसदाद दहशतगर्दी यानी इनका जो काउंटर टेररिज्म पुलिस है और यूरोपियन यूनियन के अदारे यूरोपोल ने 2 साल कबल फ्रांस में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया करने वाले जरीदे चार्ली एब्डो के दफातर पर होने वाले हमलों से मुंसलिक होने के शुबा में आज जो है वो चंद पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। बहुत ही अफसोसनाक खबर इस एतबार से है कि पाकिस्तानी जो है वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं और वो मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। कार्रवाई के दौरान इटली और दीगर ममालिक से चंद पाकिस्तानी अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि उनका ताल्लुक जो है वो ज़हीर हसन महमूद से बराह रास्त है। यानी ये ज़हीर हसन महमूद जो है ये वो शख्स था कि जिसने आज से 2 साल कबल जो है चार्ली एब्डो के दफ्तर के सामने चाकू से वार करके 2 अफराद को जो है वो ज़ख्मी किया था। लिहाजा जो है ये इन्होंने कहा है कि जी ये इनका ताल्लुक जो है ज़हीर हसन महमूद के साथ था और वो उस मंसूबे का हिस्सा थे जो उसने किया भी था और ये आइंदा भी कार्रवाई करना चाहते थे। और ये ज़हीर हसन महमूद जो है ये 18 साल का नौजवान था। हमलों से पहले इसने अपनी एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई थी और वो वीडियो में भी इसने यही पैगाम दिया था कि वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत की वजह से मजबूर है कि वो ये इक़दाम कर रहा है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। लेकिन यहाँ पर मैं ख़ास तौर पे अपने नौजवानों से ये कहूँगा कि यहाँ पर जो है, बल्कि यहाँ पर क्या कहीं पर भी जो है कानून को हाथ में मत लें, क्योंकि कोई भी कानून इस चीज़ की, कोई भी मुल्क जो है उसका कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप कानून अपने हाथ में लेकर जो है वो फैसले करें कि आपके मज़हब का जो है वो तौहीन हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए सबसे बेहतर रास्ता ये है कि आप अदालत और पुलिस का दरवाज़ा जो है वो खटखटाएं और वहाँ पर जाकर अपनी शिकायत जो है वो रिपोर्ट करवाएं और उनको कहें कि हमारे रिलीजन की जो है वो तौहीन की गई है, हमारे रिलीजियस राइट्स को जो है उसको ठेस पहुँचाई गई है। यहाँ पर जो है वो दरवाजे खुले हुए हैं, आप वहाँ पर जाएँ और कभी भी कानून को मत हाथ में ले, क्योंकि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त तो हमें अपने मुल्कों में भी नहीं है। अगर अपने मुल्कों में भी नहीं है तो जाहिर बात है कि दूसरे मुल्कों में आकर इस तरह का दंगा फसाद करना जो है वो भी किसी तौर पर जायज़ नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो अपना जो है वो मुद्दा लेकर यहाँ की अदालतों और पुलिस के पास जाएं और उनसे जो है तवक्को रखें कि वो आपके मसले का हल करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे आज के 3 मौज़ूआत जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।